वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 145 और 145 पेज के ऊपर 17 नंबर का शीर्षक है। देखो भाई, अत्यंताभाव के अत्यंताभाव की प्रथम अत्यंताभाव की प्रतियोगी रूपता का प्रतिपादन और खंडन। ठीक है, तो क्या बात चल रही है? तो कह रहे हैं कि अत्यंताभाव का अत्यंताभाव, जैसे वायु में रूप का क्या है? अत्यंताभाव है। बराबर है कि नहीं? अत्यंताभाव है। पट में घटत्व का अत्यंताभाव है। बराबर। अब समझ लीजिए भूतल है, भूतल पर घट नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए कहिए घट का क्या है? अत्यंताभाव। भूतल पर घट नहीं है तो घट का क्या है? अत्यंताभाव। घट आ गया, लाके रख दिया, तब अत्यंताभाव रहा क्या? नहीं। क्या हुआ फिर? अत्यंताभाव का अत्यंताभाव, मतलब घट आ गया। तो अत्यंताभाव का अत्यंताभाव, दो अत्यंताभाव, पहला दूसरा। जब घट नहीं है तब घट का अत्यंताभाव, यह पहला अत्यंताभाव है। इस घटात्यंताभाव का प्रतियोगी घट। भूतल पर घट नहीं है, ध्यान दीजिए इधर पुस्तक में नहीं, भूतल पर घट नहीं है। घट का क्या है? अत्यंताभाव। घट का अत्यंताभाव प्रतियोगी घट। फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने घट लाके रख दिया, बराबर। अब क्या हो गया फिर? घट अत्यंताभाव का अत्यंताभाव, ये दूसरा अत्यंताभाव। ये दूसरे अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन? अत्यंताभाव का अत्यंताभाव, अत्यंताभाव दूसरा, उसका प्रतियोगी पहला अत्यंताभाव। और पहला अत्यंताभाव का प्रतियोगी घट। बराबर। अब दूसरा अत्यंताभाव कब होता है? जब घट आता है। बराबर है कि नहीं? घट वहां आ गया तब क्या हो गया? घट अत्यंताभाव का अत्यंताभाव। ये जो दूसरा अत्यंताभाव है वह घट रूप है, क्योंकि घट आने पर है ना, वो घट आया तब क्या हुआ? अत्यंताभाव का अत्यंताभाव हुआ। बराबर है ना? घट आने पर, और तो वो घट रूप है। घट क्या है? पहले अत्यंताभाव का प्रतियोगी है। घटात्यंताभाव का प्रतियोगी कौन? घट। वो घट रूप है, अर्थात पहले अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी घट तद्रूप है कौन? दूसरा अत्यंताभाव। समझ में आया? वही पंक्ति दिया है। अत्यंताभाव के अत्यंताभाव की, दो अत्यंताभाव हुए, वो जो दूसरा अत्यंताभाव है वह प्रथम अत्यंताभाव की प्रतियोगी रूपता का, पहले अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन? घट। तत्स्वरूप है प्रतियोगी रूपता का प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन करेंगे। फिर कुछ लोग उसका खंडन करेंगे। ठीक है, पंक्ति देखिए। तैसे अत्यंताभाव के अत्यंताभाव को भी प्रथम अभाव का है नहीं, प्रथम अभाव मतलब कौन सा? अत्यंताभाव। प्रथम अत्यंताभाव का प्रतियोगी रूप प्राचीन माने हैं। प्राचीन लोग क्या मानते हैं? अत्यंताभाव का अत्यंताभाव को प्रथम अत्यंताभाव का जो प्रतियोगी घट तद्रूप मानते हैं। अत्यंताभाव के अत्यंताभाव। पंक्ति लग रही? पंक्ति देखिए। जैसे शुरू से, अत्यंताभाव के अत्यंताभाव को भी प्रथम, आगे क्या है? वहां पर लिखिए अत्यंत, प्रथम के बाद अत्यंताभाव का। ठीक है, मतलब प्रथम अत्यंताभाव का प्रतियोगी रूप प्राचीन माने, प्राचीन लोग मानते हैं। ताका खंडन तो नवीन न्याय ग्रंथन में स्पष्ट है, किंतु नवीन न्यायिक लोग उनका क्या कर देते हैं? खंडन। अब वो कैसा प्रतिपादन, फिर बाद में कैसा खंडन, सब बात दे रहे हैं। अब देखिए, तथा ही जहां घट कभी भी न होवे तहा घट का अत्यंताभाव है। समझ लीजिए, कोई जगह है जहां पर घट कभी
हो ही नहीं सकता। फिर घट का क्या है? अत्यंत अभाव। जैसे भूतलत्व पर घट हो सकता है क्या? भूतल पर होता है घट, भूतलत्व जाति पर नहीं। तो भूतलत्व में घट का क्या है? अत्यंत अभाव। जहां घट कभी भी न होवे ता घट का अत्यंत अभाव है, बराबर। जहां घट होवे किंतु जहां पर घट है, समझ ले भूतल पर घट है, वह घट का अत्यंत अभाव है नहीं। फिर क्या है? अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, मतलब घट। अतः अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव घट रूप बन गया, हो गया। हाँ। जहां घट होवे तहा घटात्यंत अभाव नहीं, याते ताका अत्यंत अभाव है, मतलब अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव है। इस रीति से घटात्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, प्रथम अत्यंत अभाव का प्रतियोगी जो घट ताके समनियत होने थे, मतलब उसके काल में ही होने थे, घट स्वरूप है। कौन घट स्वरूप है? प्रथम अत्यंत अभाव। कौन घट स्वरूप है? घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, बराबर है क्यों? हाँ, घट समनियत है। जब घट रहता है तभी वो रहता है। कौन? घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव। घट अत्यंत अभाव का प्रतियोगी घट, और घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, उसका प्रतियोगी अत्यंत अभाव, प्रथम अत्यंत अभाव, बराबर है। और वो कब होता है? वो जब घट आ जाता है, भूतल पर घट है, तब घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव है, अतः वो अत्यंत अभाव घट रूप है। दूसरा अत्यंत अभाव क्या है? घट रूप है, वही दे रहे। इस रीति से घटात्यंत अभाव का अत्यंत अभाव प्रथम अत्यंत अभाव का प्रतियोगी जो घट ताकि समनियत, मतलब वो रहने पर ही वो रहता है, समनियत होने ते घट स्वरूप है। तासे पृथक नहीं, तासे घट से पृथक नहीं। कौन? घट अत्यंत अभाव का, और घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव घट रूप नहीं माने, पृथक माने तो समझ लीजिए, घट अत्यंत अभाव का जो अत्यंत अभाव, उसको घट रूप न मानकर यदि घट से भिन्न मानेंगे तो क्या दिक्कत बता रहे। और घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव घट रूप नहीं माने, पृथक माने तो अत्यंत अभावन की अनवस्था होगी, ये दोष आएगा। अत्यंत अभाव की क्या होगी? अनवस्था, व्यवस्थित स्थिति नहीं बन पाएगी, अनवस्था दोष आएगा। कब? घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, उसको घट रूप नहीं मानेंगे तब। समझ में आया? कैसे स्पष्ट कर रहे? जैसे घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव पृथक है, घट रूप नहीं माना थोड़ी देर के लिए, घट से कैसा है? भिन्न है। तो भूतल पर घट रखा है तो घट बैठा है, फिर कौन है? घट भूतल पर, घट अत्यंत अभाव का अत्यंत, घट रूप नहीं है, वो घट से अलग है, बराबर है कि नहीं? जैसे घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव पृथक है, तैसे द्वितीय अत्यंत अभाव का तृतीय अत्यंत अभाव, दूसरा अत्यंत अभाव हुआ ना, फिर घट को कोई ले गया, घट रूप था ही नहीं वो, फिर क्या हो गया? घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव हुआ, तीसरा पुनः घट आया, फिर चौथा घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, पुनः पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसा होते जाएगा। क्या होगी? अनवस्था। ठीक है। जैसे द्वितीय अत्यंत भाव का तृतीय अत्यंत भाव, तृतीय का चतुर्थ अत्यंत भाव, ता का पंचम, इस रीति से अत्यंत भावन की कहू समाप्ति न होवे, कहीं पर भी उनकी समाप्ति होगी नहीं, कहू समाप्ति न होवे, ऐसी अनंत धारा होगी। तो क्या होगी? अनंत धारा चलती रहेगी। किसकी? अत्यंत। और अनंत धारा चलना इसी का नाम है क्या? अनवस्था। न होवे ऐसी अनंत धारा होगी। और द्वितीय अत्यंत भाव को प्रथम अत्यंत भाव का प्रतियोगी स्वरूप माने तो अनावस्था नहीं होगी। फिर कैसे बता रहे? कब अनावस्था नहीं होगी?
द्वितीय अत्यंत अभाव यदि घट रूप रहेगा तब, बराबर है। अब देखिए, और द्वितीय अत्यंत अभाव को प्रथम अत्यंत अभाव का प्रतियोगी स्वरूप माने तब अनावस्था दोष नहीं। काहे थे, कैसे? घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव घट रूप माने, बराबर। घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव क्या हुआ? घट रूप। फिर उसका अत्यंत अभाव तीसरा, वो हो जाएगा प्रथम अत्यंत अभाव रूप। देखो भाई, घट भूतल पर घट नहीं है, तब क्या है? घट का अत्यंत अभाव। इतनी बात लगी, पहला अत्यंत अभाव, बराबर है। जब घट आ गया तब क्या हुआ? घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, दूसरा जो घट स्वरूप है, बराबर। घट को कोई ले गया तब तीसरा अत्यंत अभाव आ गया। घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव। ये जो तीसरा है ना, ये पहले अत्यंत अभाव स्वरूप है, क्योंकि पहला अत्यंत अभाव भी कब था? जब घट नहीं था तभी अत्यंत अभाव था। और तीसरा भी कब आता है? जब घट नहीं है तब आता है। अतः तीसरा अत्यंत अभाव प्रथम अत्यंत अभाव स्वरूप, बराबर। पुनः घट आया तो तीसरे अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव हुआ, चौथा वो घट स्वरूप। पुनः घट ले गए, पांचवा अत्यंत अभाव, वो पहला अत्यंत अभाव स्वरूप। पुनः घट आया, छठवा अत्यंत अभाव, वो घट स्वरूप। मतलब समान संख्या वाली जितनी है वो सब घट स्वरूप हो जाएंगे, और विषम संख्या वाले जितने अत्यंत अभाव आए वो सब प्रथम अत्यंत अभाव स्वरूप हो जाएंगे। तो दो ही मानना पड़ रही, प्रथम अत्यंत अभाव और घट, दोनों में सबका अंतर्भाव, तो अनावस्था नहीं। समझ में आया कि नहीं? चलो फिर, अनावस्था दोष नहीं। काहे थे? मिला गया। घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव घट रूप माने, और आगे क्या है? उसके पहले एक शब्द लिखिए, और। देखो भाई, पुनः पढ़ता हूं। काहे थे? घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव घट रूप माने, और द्वितीय अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव मतलब तृतीय। द्वितीय अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव मतलब कितना हुआ? तृतीय। अत्यंत अभाव भी घटात्यंत भाव ही है। घटात्यंत भाव मतलब पहला है कि नहीं? तो तृतीय अत्यंत भाव क्या रूप हो जाएगा? पहला अत्यंत भाव रूप हो जाएगा, बराबर। पंक्ति देखिए पुनः, द्वितीय अत्यंत भाव का अत्यंत भाव मिल गया। अत्यंत भाव भी, उसके ऊपर लिखिए तृतीय, ये तृतीय हुआ। हो गया ना? तो अत्यंत भाव भी, फिर आगे क्या है? अत्यंत घटात्यंत भाव ही है। घटात्यंत भाव मतलब प्रथम, पहला अत्यंत भाव स्वरूप है, उसके ऊपर लिखिए प्रथम। घटात्यंत भाव ही है। काहे थे? कैसे? द्वितीय अत्यंत भाव घट रूप है, दूसरा अत्यंत भाव कैसा है? घट रूप है। या ते ताका अत्यंत भाव घट का ही अत्यंत भाव है, दूसरे अत्यंत भाव का अत्यंत भाव तीसरा, मतलब वो क्या हो गया? घटात्यंत भाव स्वरूप, पहला अत्यंत भाव स्वरूप हुआ। ठीक है, ताका अत्यंत भाव घट का ही अत्यंत भाव है, लग गए। तो इसे तृतीय अत्यंत भाव, चतुर्थ अत्यंत भाव फिर ही घट रूप है। तृतीय अत्यंत भाव का जो अत्यंत भाव अर्थात चौथा अत्यंत भाव वो किम स्वरूप? घट स्वरूप, वही ना। और तृतीय अत्यंत भाव, चतुर्थ अत्यंत भाव फिर ही घट स्वरूप है, लगे जी। ये देखिए पंक्ति, तो इसे तृतीय अत्यंत भाव, चतुर्थ भाव है ना, का शब्द लिखिए। तो इसे तृतीय अत्यंत भाव का चतुर्थ अत्यंत भाव फिर ही घट रूप है, पुनः घट रूप है। आगे देखिए, चतुर्थ अत्यंत भाव का पंचम अत्यंत भाव, चौथा अत्यंत भाव का पुनः अत्यंत भाव पांचवा, वो किम स्वरूप? प्रथम अत्यंत भाव स्वरूप। हाँ, चतुर्थ अत्यंत भाव का पंचम अत्यंत भाव घटात्यंत भाव रूप है, मतलब प्रथम अत्यंत भाव रूप है। इस रीति से प्रतियोगी और एक अत्यंत भाव के अंतर्भूत सारे अत्यंत भाव होवे है, अनवस्था दोष होवे नहीं। इस रीति से प्रतियोगी कौन? घट,
और एक अत्यंत भाव, इन दोनों के अंतर्गत सारी अत्यंत भाव की परंपरा अंतर्भूत हो जाएगी, मिल जाएगी। अतः अनवस्था नहीं। इस स्थिति से प्रतियोगी और एक अत्यंत भाव के अंतर्भूत सारे अत्यंत भाव हो गए, अनवस्था दोष होवे नहीं। याते अत्यंत भाव का अत्यंत भाव प्रथम अत्यंत भाव का प्रतियोगी स्वरूप प्राचीनों ने माना है। लग गया? इसलिए अत्यंत भाव का अत्यंत भाव मतलब कितवा हुआ? दूसरा। वो किम स्वरूप माना है? घट स्वरूप, प्रतियोगी स्वरूप माना है। किन्हों ने? प्राचीन नैयायिकों ने। याते अत्यंत भाव का अत्यंत भाव प्रथम अत्यंत भाव का प्रतियोगी स्वरूप प्राचीनों ने माना है। लग गया इतना? आगे चलिए। तहा नवीन ग्रंथकारों ने यह दोष लिखा है, किंतु नवीन नैयायिक उसका क्या कर देते? खंडन। कैसे? देखो भाई, तहा नवीन ग्रंथकारों ने यह दोष लिखा है क्या? जहाँ भूतल में घट होवे ता भूतले घटोस्ति। नास्ति को काट दीजिए, अस्ति से। हो गया? देखिए, जहाँ भूतल में घट होवे तहा भूतले घटोस्ति। ऐसी प्रतीति होती कि नहीं? घट है तो भूतले घटोस्ति, अर्धविराम। आगे, भूतले घटात्यांता भावो नास्ति। इस रीति से विलक्षण प्रतीति होवे। दो अलग अलग प्रतीति आती है जब भूतल पर घट रखा है। तो क्या क्या प्रतीति आती है? पहली प्रतीति भूतले घटोस्ति, भूतल पर घट है, और भूतले घटात्यांता भाव नास्ति प्रतीति आती है। इस रीति से विलक्षण प्रतीति हो गए। विधिमुख प्रतीति और निषेधमुख प्रतीति का एक विषय संभव है नहीं। दो अलग अलग प्रतीति है। पहली प्रतीति विधिमुख प्रतीति है, अस्ति, और दूसरी प्रतीति निषेधमुख प्रतीति। दोनों भिन्न भिन्न प्रतीतियों का विषय एक नहीं हो सकता। बराबर? अतः भूतल पर जब घट रखा है तो भूतले घटोस्ति ये प्रतीति आती है। बराबर? और घट अत्यंत भावो नास्ति, मतलब अत्यंत भाव का अत्यंत भाव, किंतु वो घट स्वरूप नहीं हो सकता कि वो निषेधमुख प्रतीति का विषय है। घट के समन्वित हैं किंतु घट रूप नहीं। भाव अभाव की एक रूपता होती नहीं है। ये बात। विधिमुख प्रतीति और निषेधमुख प्रतीति का एक विषय संभव है नहीं। याते विधिमुख प्रतीति का विषय घट है, इसलिए विधिमुख प्रतीति का विषय कौन है? घट है। और निषेधमुख प्रतीति का विषय घटात्यंता भाव का अत्यंता भाव है। विधिमुख प्रतीति कौन? भूतले घटोस्ति। इस विधिमुख प्रतीति का विषय घट, और निषेधमुख प्रतीति कौन सी? घटात्यंता भावो नास्ति। हाँ, निषेधमुख प्रतीति का विषय घटात्यंता भाव का अत्यंता भाव है। सो घट रूप नहीं किंतु अभाव रूप है। वो कैसा है? अभाव रूप है। बराबर? याते घट से पृथक है। अभाव रूप होने के कारण घट रूप नहीं हो सकता, क्योंकि घट क्या है? भाव रूप है। और ये अत्यंत भाव का अत्यंत भाव अभाव रूप है। भाव और अभाव की एक रूपता होती नहीं है, अलग अलग हो गए। याते घट से पृथक है। फिर कोई कहेगा अरे भाई घट अत्यंत भाव का अत्यंत भाव को घट रूप नहीं मानोगे तो अनावस्था दोष होगी। बताया था ना पीछे, उसका क्या करोगे? तब नवीन नैयायिक कहते नहीं होगी अनावस्था। प्राचीन लोगों ने दोष बताया था, कौन सा? अनावस्था। कब? घट अत्यंत भाव का अत्यंत भाव घट रूप नहीं मानेंगे तो क्या बताया था? अनावस्था। ये कहते अनावस्था नहीं होगी। कैसे? तो बता रहे स्वयं। और द्वितीय अत्यंत भाव को पृथक माने तो अनावस्था दोष क्या है? बराबर? ताका यह समाधान है, उसका समाधान दे रहे। द्वितीय अत्यंता भाव प्रथम अत्यंता भाव के प्रतियोगी के समनियत है। द्वितीय अत्यंता भाव घट अत्यंत भाव का अत्यंत भाव कैसा है? प्रथम अत्यंत भाव का प्रतियोगी जो घट, उस घट के समनियत है, घट के बराबर बैठा है कि नहीं? समान चेयर पर, समान आसन पर बैठा है, लेकिन तद्रूप नहीं है, घट रूप नहीं है। लगा इतना? समनियत है, समकाल में है।
द्वितीय अत्यंताभाव प्रथम अत्यंताभाव के प्रतियोगी के समन्वित है, और तृतीय अभाव प्रथम अभाव के समन्वित है। तृतीय अभाव कैसा है? प्रथम अभाव के समन्वित, क्योंकि जब प्रथम अभाव रहता है तभी रहता है कौन? तृतीय। बराबर है? घट नहीं है तो घट अत्यंत अभाव है कि नहीं? पहला घट आया तो घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, घट कोई ले गया तो घट अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव। तो तीसरा अर्थात घट अत्यंत अभाव जो पहला है उसके समन्वित हुआ, तो तीसरा, पांचवा, सातवा, नौवा, इस प्रकार की विषम संख्या वाले सभी अत्यंत अभाव प्रथम अत्यंत अभाव के समन्वित। बराबर। फिर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, इस प्रकार की सभी सम संख्या वाले अत्यंत अभाव क्या हो जाएंगे? हाँ, घट से समन्वित मतलब द्वितीय अत्यंत अभाव स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि घट के समन्वित कौन है? द्वितीय अत्यंत अभाव है ना, तो द्वितीय अत्यंत अभाव रूप हो जाएंगे। तो तीन चीज मानना पड़ रही है, प्रतियोगी घट बराबर, पहला अत्यंत अभाव, दूसरा अत्यंत अभाव बराबर, सम संख्या वाले द्वितीय अत्यंत अभाव स्वरूप है, विषम संख्या वाले प्रथम अत्यंत अभाव स्वरूप है। तो सभी अत्यंत अभाव का अंतर्भाव इन दो अभावों में हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय। अरे घट तो पड़ा है, तो कहाँ अनवस्था हुई? फर्क इतना ही हुआ कि प्राचीन लोगों को दो ही चीज माननी पड़ी, घट और पहला अत्यंत अभाव, है कि नहीं? क्योंकि द्वितीय अत्यंत अभाव को उन्होंने घट रूप माना है, अतः चौथा, छठा, आठवां ये सब घट रूप हो जाते उनके यहाँ, और नवीन लोगों के यहाँ भावाभाव एक होते नहीं है। अतः विषम संख्या वाले सभी प्रथम अत्यंत अभाव रूप, और सम संख्या वाले सभी द्वितीय अत्यंत अभाव रूप, और एक प्रतियोगी। तीन चीज मानना पड़ रही है, इतना ही हुई, अनावस्था दोष नहीं आया। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, ताका यह समाधान है। द्वितीय अत्यंत अभाव मिल गए पंक्ति। द्वितीय अत्यंत अभाव प्रथम अत्यंत अभाव के प्रतियोगी के समन्वित है, और तृतीय अभाव प्रथम अभाव के समन्वित है, तीसरा अभाव पहले अभाव के समन्वित है, और प्रतियोगी के समान देश में जो द्वितीय अभाव, मतलब प्रतियोगी जब रहता है तभी रहता है कौन? द्वितीय अभाव। प्रतियोगी के समान देश में जो द्वितीय अभाव, ताके समन्वित चतुर्थ अभाव है, उसके समन्वित कौन है? चौथा अभाव। प्रथम तृतीय के समन्वित पंचम अभाव है, पहला और तृतीय इनके समन्वित है किसवा? पांचवा, पुनः सातवा, नौवा, 11वां, विषम संख्या वाले। प्रथम तृतीय के समन्वित पंचम अभाव है। इस स्थिति से युग्म संख्या के सारे अभाव द्वितीय अभाव के समन्वित है। युग्म संख्या, युग्म संख्या मतलब समान संख्या, जोड़ी जोड़ी, युग्म कहते जोड़ी को, दूसरा, चौथा, छठवा, 10वां, 8वां, ये सब युग्म संख्या के सारे अभाव द्वितीय अभाव के समन्वित है। और विषम संख्या के सारे अभाव, विषम संख्या पहला, तीसरा, पांचवा, सातवा, उस विषम संख्या पाठ नहीं है, बोलते क्यों नहीं है? 9वां, 11, 13 क्या, कौन है विषम संख्या? 15, चलो भाई। और विषम संख्या के सारे अभाव प्रथम अभाव के समन्वित है, लग गया इतना? तहा द्वितीय अभाव यद्यपि प्रथम अभाव के प्रतियोगी के समन्वित है, बराबर। दूसरा अभाव कैसा है? प्रथम अभाव का जो प्रतियोगी उसके समन्वित, किंतु प्रतियोगी स्वरूप नहीं हो सकता, लग गया? यहाँ था द्वितीय अभाव यद्यपि प्रथम अभाव के प्रतियोगी के समन्वित है, तथापि भाव अभाव की एकता बने नहीं। भाव और अभाव क्या नहीं होते? एक रूप नहीं होते। भाव अभाव की एकता बने नहीं। याते घट के समन्वित भी, घट के समन्वित है कौन? दूसरा भाव। याते घट के समन्वित भी घटात्यंत भाव घट से पृथक है, घट से अलग है। और प्रथम अभाव के समन्वित तृतीय अभाव,
पहले अभाव के समन्वयक कौन है? तृतीय अभाव। तो प्रथम अभाव स्वरूप है, तीसरा पहला अभाव स्वरूप है, पांचवा पहला अभाव स्वरूप है। इस प्रकार प्रथम अभाव स्वरूप है, पृथक नहीं। काहे थे? घटो नास्ति, ऐसी निषेधमुख प्रतीति का विषय प्रथम अभाव है। घटो नास्ति, तो पहला अभाव भी निषेधमुख प्रतीति का विषय है, बराबर है। और तीसरा अभाव भी निषेधमुख प्रतीति का विषय है। और घटात्यंता भावा भावो नास्ति, मतलब तीसरा घटात्यंता भाव अभाव दूसरा हुआ, और नास्ति कहने से तीसरा हुआ। ऐसे निषेधमुख प्रतीति का ही विषय तृतीय अभाव है। या ते तृतीय अभाव प्रथम अभाव रूप है, इसलिए तृतीय अभाव क्या हुआ? प्रथम अभाव स्वरूप हुआ। तैसे घटात्यंता भावो नास्ति मतलब दूसरा, घटात्यंत अभाव पहला, नास्ति मतलब दूसरा। घटात्यंत अभाव नास्ति, ऐसी निषेधमुख प्रतीति का विषय द्वितीय अभाव है, बराबर। और तृतीय अभाव नास्ति मतलब चौथा, वो भी निषेधमुख प्रतीति का विषय है। अतः दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ये सब द्वितीय अभाव स्वरूप हो जाएंगे। तृतीय अभाव नास्ति इस रीति से चतुर्थ अभाव भी निषेधमुख प्रतीति का विषय है। लग गया जी? याते द्वितीय अभाव के समन्वित चतुर्थ अभाव द्वितीय अभाव रूप है। द्वितीय अभाव के समन्वित कौन सा? चौथा, छठा वगैरह ये सब द्वितीय अभाव स्वरूप है। याते द्वितीय अभाव के समन्वय चतुर्थ अभाव द्वितीय अभाव रूप है, परंतु घट के समन्वय भी द्वितीय अभाव रूप घट से पृथक अभाव रूप है। मिल गया पंक्ति की। परंतु घट के समन्वय भी, घट के समन्वय कौन? द्वितीय अभाव, दूसरा अभाव, द्वितीय अभाव रूप, द्वितीय अभाव, परंतु घट के समन्वय द्वितीय अभाव रूप घट से पृथक अभाव रूप है। लग गया जी? पंक्ति देखिए, घट के समन्वय कौन सा है? दूसरा, चौथा, छठा, हाँ वही देखिए। घट के समन्वय भी द्वितीय समन्वय है, उसका अभाव चौथा, द्वितीय अभाव, द्वितीय का अभाव तीसरा, उसका अभाव मिली कि नहीं पंक्ति? परंतु घट के समन्वय भी द्वितीय अभाव मतलब तीसरा, और उसका अभाव चौथा। द्वितीय अभाव रूप घट से पृथक अभाव रूप है, द्वितीय अभाव रूप है, घट स्वरूप नहीं। इस रीति से प्रथम अभाव और द्वितीय अभाव के अंतर्भूत सारी अभाव माला होवे हैं, अनावस्था दोष नहीं। सभी जितनी भी आगे की अभाव माला है, अभाव की परंपरा है, वो सब प्रथम अभाव और द्वितीय अभाव के अंतर्गत है, अतः अनावस्था हो गया। आगे, यद्यपि प्राचीन रीति से, प्राचीन नहीं एक की रीति के अनुसार, प्राचीन रीति से प्रतियोगी और क्या है आगे? हाँ, वाली के प्रथम अभाव के अंतर्गत, प्रथम शब्द ठीक है। देखो, यद्यपि प्राचीन रीति से प्रतियोगी और प्रथम अभाव के अंतर्भूत सारे अभाव होवे है, बराबर। या तो एक ही अभाव मानना होवे है, प्राचीन लोगों को एक ही अभाव मानना पड़ता है पहला, दूसरा अभाव मानने की जरूरत नहीं क्योंकि वो घट स्वरूप है, बराबर है कि नहीं। और नवीन रीति से दो अभाव मानना होवे, पहला और दूसरा, दो अभाव मानना पड़ रहे हैं। नवीन रीति से दो अभाव मानना होवे, या ते नवीन मत में गौरव है क्योंकि थोड़ा सा अधिक मानना पड़ रहा है उनको, तो अधिकता आ गई ना, तो अधिकता आना ही क्या है? गौरव। तथापि गौरव है बराबर, तो भी वो गौरव कुछ करने वाला नहीं है, वो दोष नहीं होगा। क्यों? कि जबरदस्त उसका बाधक है, गौरव का बाधक है। क्या वो दे रहे? तथापि भावाभाव की एकता बने नहीं, भाव और अभाव की क्या नहीं होती है? एकता नहीं होती है, भावाभाव की एकता बने नहीं जाते। इसलिए प्राचीन मत प्रमाण विरुद्ध है ना, तो प्रमाण शब्द छोड़कर अनुभव विरुद्ध है। जाते प्राचीन मत अनुभव विरुद्ध है, हो गया ना। कैसे अनुभव विरुद्ध है? कि भाव अभाव का एक होता ही नहीं अनुभव लोगों का, और उन्होंने तो क्या कर दिया?
घटात्यंत भाव को घट रूप मान लिया, है कि नहीं, घट भाव है, और अभाव अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव है ना, वो दोनों को एक कर दिया। अनुभव विरुद्ध है, अनुभव विरुद्ध है। और नवीन मत अनुभवानुसारी है, लग गया। याते आगे क्या है, प्रमाण सिद्ध है ना, वाली के अनुभव सिद्ध। ठीक है, पंक्ति पुनः पढ़ता हूं। याते अनुभव सिद्ध, आगे लिखिए थोड़ा, है याते, है और याते लिखा। अब देखिए, याते अनुभव सिद्ध है, याते गौरव, आगे क्या है, दोष करे ना, गौरव के आगे लिखिए गौरव, उसके बाद तो है सो, इतना गौरव तो है सो हो गया। फिर गौरव तो है सो दोष कर नहीं, कोई दोषावह नहीं है वो गौरव। इस रीति से घटात्यंत अभाव का अत्यंत अभाव भी अभाव प्रतियोगिक अभाव है। घटात्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन है, अत्यंत अभाव। अत्यंत घटात्यंत अभाव का अत्यंत अभाव, तो उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन है, घटात्यंत अभाव। दूसरे अत्यंत अभाव का प्रतियोगी प्रथम अत्यंत अभाव, अभाव है ना वो, इसलिए क्या हो गया वो अभाव प्रतियोगिक अभाव। इस रीति से घटात्यंत अभाव का अत्यंत अभाव भी अभाव प्रतियोगिक अभाव है। इस रीति से अभाव प्रतियोगिक संसर्गाभाव के उदाहरण कहे, लग गया। इसलिए अभाव प्रतियोगिक अभाव संसर्गाभाव होता है कि नहीं, संसर्ग अभाव प्रतियोगिक अभाव, उनके क्या क्या उदाहरण है वो यहाँ तक बता दिए। ठीक है, अब आगे अभाव प्रतियोगिक अन्योन्याभाव के उदाहरण और उक्तार्थ का अनुवाद। ठीक है ना, अब क्या बताना है आगे, अभाव प्रतियोगिक अन्योन्याभाव। जैसे अभाव प्रतियोगिक बता दिए ना, अत्यंत अभाव बहुत सारे बता दिया। जैसे प्रध्वंस का प्राग भाव अभाव प्रतियोगिक अभाव है, प्राग भाव का ध्वंस अभाव प्रतियोगिक अभाव है। उस प्रकार अन्योन्याभाव भी कैसा है, अभाव प्रतियोगिक अन्योन्याभाव के उदाहरण और उक्तार्थ का अनुवाद। ठीक है, चलिए थोड़ा है ना, पंक्ति देखिए। जैसे अभाव प्रतियोगिक अन्योन्याभाव के उदाहरण अति स्पष्ट है। अभाव प्रतियोगिक अन्योन्याभाव के उदाहरण कैसे, अति स्पष्ट है। देखो कैसे, जैसे प्राग भाव का अन्योन्याभाव प्राग भाव में नहीं है, नहीं, और सकल पदार्थ अन्य है। देखो घट का प्राग भाव कपाल में है कि नहीं, कपाल में क्या है, घट का प्राग भाव है कि नहीं। और प्राग भाव का अन्योन्य भाव कहाँ है, प्राग भाव को छोड़कर सभी जगह है कि नहीं। तो प्राग भाव का अन्योन्य भाव, उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ, प्राग भाव, अभाव है वो, इसलिए यह अन्योन्य भाव कैसा हुआ, अभाव प्रतियोगिक अभाव। जैसे प्राग भाव का अन्योन्य भाव प्राग भाव में नहीं और सकल पदार्थ अन्य है, काहे थे भेद को अन्योन्य भाव पे है। स्वरूप में भेद रहे नहीं, किसी भी पदार्थ का भेद अपने से भिन्न पदार्थ में होता है ना, अपना अपने में भेद होता है क्या, घट का भेद घट में है कि घट से भिन्न पदार्थ में, घट से भिन्न पदार्थ में, बराबर। प्राग भाव का भेद प्राग भाव को छोड़कर अन्य जगह, तो प्राग भाव का अन्योन्य भाव सभी जगह है ना, प्राग भाव को छोड़कर, अतः वो कैसा हुआ, अभाव प्रतियोगिक अभाव। स्वरूप में भेद रहे नहीं, स्वरूप अतिरिक्त सर्व में सर्व का भेद रहे, उसी पर उस पदार्थ के स्वरूप को छोड़कर बाकी सब जगह उसका क्या रहता है, स्वरूप अतिरिक्त सर्व में सर्व का भेद रहे। याते प्राग भाव भिन्न पदार्थन में, प्राग भाव को छोड़कर दुनिया के सभी पदार्थ में क्या है, प्राग भाव का अन्योन्य। याते प्राग भाव भिन्न पदार्थन में प्राग भाव का अन्योन्य भाव है, बराबर। प्रध्वंसा भाव ते भिन्न में प्रध्वंसा भाव का अन्योन्य भाव है, प्रध्वंसा भाव का अन्योन्य भाव, उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन, कैसा हो गया वो, अभाव प्रतियोगिक अभाव। प्रध्वंसा भाव ते भिन्न में प्रध्वंसा भाव का अन्योन्य भाव है,
अत्यंत अभाव से भिन्न में अत्यंत अभाव का अन्योन्य अभाव है, सीधी बात। अन्योन्य अभाव से भिन्न में अन्योन्य अभाव का अन्योन्य अभाव है, बराबर है कि नहीं? अन्योन्य अभाव का अन्योन्य, वो भी कैसा हुआ फिर? अभाव प्रतियोगी अभाव। अन्योन्य अभाव से भिन्न चार ही प्रकार का संसर्ग अभाव, और सारे भाव पदार्थ है, ठीक है ना? अन्योन्य अभाव से भिन्न क्या है? अन्योन्य अभाव से भिन्न अलग कौन है? चार प्रकार के संसर्ग अभाव और घटाधिक पदार्थ। अन्योन्य अभाव से भिन्न चार ही प्रकार का संसर्ग अभाव और सारे भाव पदार्थ है। काहे थे? संसर्ग अभाव और भाव पदार्थ अन्योन्य भाव रूप नहीं। संसर्ग भाव चार प्रकार के संसर्ग भाव अन्योन्य भाव स्वरूप है क्या? नहीं, अन्योन्य भाव से भिन्न है। घटाधिक भी अन्योन्य भाव से भिन्न है। संसर्ग भाव और भाव पदार्थ अन्योन्य भाव रूप नहीं आते, अन्योन्य भाव से भिन्न है। जो जामे भिन्न होवे तामे तिसका अन्योन्य भाव होवे है, ये नियम है कि नहीं? जो घट जा से पट से भिन्न होवे तामे घट में तिसका पट का अन्योन्य भाव होवे। लग गया कि नहीं नियम? पुनः लगाइए। जो जा से भिन्न होवे, जो घट जा से पट से भिन्न होवे तामे घट में तिसका पट का क्या अन्योन्य भाव होवे। याते संसर्गा भाव में और सकल भाव पदार्थन में अन्योन्य भाव का अन्योन्य भाव है, बराबर है कि नहीं? अन्योन्य भाव का अन्योन्य भाव का है, संसर्गा भाव में भी है, घटापट इत्यादि में भी है। अतः उस घटान्योन्य भाव अन्योन्य भाव क्या अन्योन्य भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? पहला अन्योन्य भाव। इसलिए यह अभाव भी कैसा हुआ? अभाव प्रतियोगिक अभाव। लग गया? चलिए, इस रीति से पंचविध अभाव में, पांच प्रकार का अभाव है ना, तो पंचविध अभाव में सामयिक अभाव तो केवल द्रव्य का ही हो गया है। सामयिक अभाव केवल द्रव्य का ही होता है, पीछे बता चुके हैं। इस पंचविध अभाव में सामयिक अभाव तो केवल द्रव्य का ही हो गया है। याते अभाव प्रतियोगिक है नहीं, कौन? चारी अभावन के, सामयिक अभाव को छोड़कर बाकी के चारी अभावन के अभाव प्रतियोगिक के उदाहरण कहे। बाकी के चारों का भी उदाहरण दे चुके। अभाव प्रतियोगिक अभाव प्रतियोगिक अभाव को कितनी जगह में प्राचीन भाव रूप माने? अभाव प्रतियोगिक अभाव प्राचीनों ने क्या माना उसको? भाव। जैसे उदाहरण घट ध्वंस का प्रागभाव, घट ध्वंस उसका प्रागभाव घट रूप माना है, भाव रूप प्राचीन लोगों ने। उसी प्रकार घट के प्रागभाव का ध्वंस घट रूप माना है कि नहीं उन्होंने? अभाव प्रतियोगिक अभाव को कितनी जगह में प्राचीन भाव रूप माने हैं, तैसे घट प्रागभाव के ध्वंस को घट रूप माने हैं। जैसे उदाहरण घट प्रागभाव का क्या? ध्वंस। घट प्रागभाव, घट उत्पन्न होने के पहले घट का प्रागभाव है, घट उत्पन्न हुआ तो प्रागभाव का, घट प्रागभाव का ध्वंस मतलब घट रूप माना है उन्होंने, जबकि वो घट रूप नहीं है, अपितु अभाव प्रतियोगिक अभाव है। घट प्रागभाव के ध्वंस को घट रूप माने और घट ध्वंस के प्रागभाव को, घट का ध्वंस उसका प्रागभाव, घट फूटा नहीं अभी, ध्वंस हुआ नहीं, ध्वंस का क्या है? प्रागभाव, घट काल में है ना, उसको घट रूप माना है प्राचीन लोगों ने। घट ध्वंस के प्रागभाव को घट माने हैं, लग गया? और घट अन्योन्य भाव के अत्यंत भाव को घटत्व माने, पीछे हो चुका है बात। घट अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव, जैसे घट है, घट का अन्योन्य भाव कहाँ रहेगा? घट को छोड़कर सभी जगह रहेगा। घट में रहेगा क्या? घट में घटत्व है कि नहीं? इसलिए घट में घट का अन्योन्य भाव है क्या? घट अन्योन्य भाव का अत्यंत भाव, उसी घट में घटत्व है, अतः घटत्व रूप माना उन्होंने। किसको? घट अन्योन्य भाव के अत्यंत भाव, जबकि घटत्व रूप नहीं हो, भिन्न है, अभाव प्रतियोगिक अभाव है, किंतु भाव रूप माना उन्होंने, घटत्व रूप माना है प्राचीनों ने। घट अन्योन्य भाव के अत्यंत भाव को घटत्व माने, लग गया? हाँ, और घटात्यंत भाव के अत्यंत भाव को घट माने, अभी गया। घट अत्यंत भाव का अत्यंत भाव घट रूप माना कि नहीं उन्होंने? ताका खंडन किया, किंतु उसका खंडन कर दिया है नवीन लोगों ने। याते अभाव प्रतियोगिक भी अभाव है, इसलिए अभाव प्रतियोगिक भी अभाव है, और भाव प्रतियोगिक अभाव तो अति प्रसिद्ध है, उसमें कोई संदेह नहीं।
भाव प्रतियोगी का भाव उदाहरण बताओ। भाव प्रतियोगिक अभाव का उदाहरण। हाँ, घटाभाव। घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट भाव है कि नहीं? तो भाव है प्रतियोगी जिसका ऐसा भाव हो गया, घटाभाव, पटाभाव, मटाभाव, है कि नहीं? भाव प्रतियोगी का भाव तो अति प्रसिद्ध है। इस रीति से अभाव का निरूपण न्याय शास्त्र की रीति से किया। लग गया। और कहूँ प्राचीन मत में व नवीन मत में दोष कहे सो भी न्याय की मर्यादा का लेके दोष कहे। कभी कभी न्याय के मत प्राचीन मत में दोष दिया, कभी नवीन मत पर दोष दिखाए, किंतु वो दोष भी हमारे मत से या वेदांतों की मत से नहीं है, उनकी न्याय की प्रक्रिया को लेकर ही उनके ऊपर दोष दिए हैं। लग गया ना? न्याय से किया। कहूँ प्राचीन मत में, कहूँ मतलब कई कई जगह पर प्राचीन मत में और कभी नवीन मत में दोष कहे सो भी न्याय की मर्यादा लेके दोष कहे है। हो गया ना? हो गया इतना। ये 18 नंबर का हेडिंग यहाँ पर पूरा हुआ। आगे 17 नंबर का शीर्षक चलेगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।